जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय आधा Thank you.
प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। माइंड मत कीजिएगा, एक बच्चा है शुरू से थोड़ा हल्ला कर रहा है, तो निवेदन है उनके अभिभावक को, जो भी है या तो बाहर लेके बैठ जाइए, नहीं तो थोड़ा घुमा के लेके आइए। नहीं तो काथा दिल में होती है और कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरा फिर मन जो कंसंट्रेशन उधर बाहर को थोड़ा घुमा के लेके आइए। हरे कृष्ण। कृपया मेरे साथ हाथ जोड़िए और मंगलाचरण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। देखिए भाई जी, किसको बोलना है? आइए प्रभु जी। क्या चालू बंद क्या करना है? माइक बंद कर देंगे। एक जन बोलो, कितनी देर क्या हो गया? फैन चाहिए कि बंद करना है? नहीं चाहिए ब्रो, नहीं चाहिए। बंद करो, फैन बंद कर दो। कृपया आपसे मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। यहाँ जब भी हम कुछ बोलते हैं गुरु परंपरा में व्यास जी का आशीर्वाद लेके आपको कुछ सुनाने का, ये कोई हम खेल कूद करने के लिए नहीं बैठते हैं। जिसको मन नहीं लगता वेलकम, बाहर जा सकते हैं आप लोग, मगर यहाँ का माहौल कृपा ना बिगाड़े। जिसको अच्छा नहीं लगता है, प्रसाद अभी देर होगा 7:30 बजे के बाद, आरती के बाद बाहर घूम के आ सकते हैं। और जिनको कथा में रुचि है ध्यानपूर्वक सुनिए, ये मेरा आवेदन है, आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। और कृपया जो भी आ रहे हैं शुरू से सामने बैठिए, ताकि बाद में जो आए चुपचाप पीछे बैठ जाए, डिस्टर्ब ना हो। फिर इसको बिठाने के लिए हमको डिस्टर्ब करना होता है, ये होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्वश्य कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिस्रे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। कृपया अपने दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। इस्कॉन शेड्यूल की ओर से रविवार प्रतिभोज यानी कि संडे लव फीस्ट में प्रधारे सभी श्रद्धालु भक्त का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और नमन करते हैं। प्रभु जी ने राम जी का अयोध्या धाम का जिक्र किया। 16 तारीख को मैं यहाँ से गया था और 17 को पहुँचा। उसके बाद हमारा एक रथ चलता है पूरा भारतवर्ष में। सरकार की ओर से हम निमंत्रित थे 1 महीने के लिए अयोध्या में। हमारी टीम थी 28 जन की और भी विभिन्न अनेक जगहों से भक्त वहाँ पधारे हैं और वहाँ हमारा बहुत बड़ा कैंप लगा है। वहाँ प्रत्येक दिन 5000 डिवोटी 5000 भक्त का मेगा किचन मुंबई से आया है। एकदम बहुत ही फीस्ट प्रसादन प्रत्येक दिन 2 टाइम सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे। उसके साथ साथ भगवत गीता का वितरण, छोटी और बड़ी किताब मिलकर 8 लाख 5 लाख छोटी किताबें, 3 लाख भगवत गीता हम भी डिस्ट्रीब्यूट किए। प्रत्येक दिन हम जो राम मंदिर है उसके मुख्य द्वार के सामने से हमारा रथ लेके संकीर्तन करते हुए शाम को 50-60 भक्त जाते थे। शाम को 5:30 बजे प्रसाद लेके निकल के रात को आते आते हमारा 9 बजता था। बहुत ही आनंदपूर्वक रहा ये सफ़र। तो राम जी ने कृपा की, राम लाला ने प्रत्येक दिन हम 2 बार करके दर्शन भी करते थे, सुबह और शाम, और बहुत सुंदर दर्शन दिए उन्होंने। तो आज आए तो प्रभु जी का निर्देश था कि आज आपका क्लास रहेगा। तो मैं सोचा क्या बोलूँ। तो राम जी का प्रसंग ताज़ा ताज़ा है। तो आज हम राम जी की जो नवविधा भक्ति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबरी को जो नवविधा भक्ति की उपदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने दिए थे, उस नवविधा भक्ति के जो मुख्य कुछ अंश हैं, समय हमारे पास कम है, उसकी पाबंदी है, उसका मर्यादा रखते हुए हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और अगर हमसे कुछ भूल त्रुटि हो अपना समझ कर हमें आप क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।
हरि इको थोड़ा करना दो, खाली इको। हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे भी हम अपने भक्ति पथ पर, भक्ति जीवन पर नवविधा भक्ति के बारे में हम जानते हैं। नव भक्ति है, उसमें से प्रमुख जो पहला अंग क्या है प्रभु जी? श्रवण। उसके बाद कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य सख्य और पाद सेवन, ये 9 अंग भक्ति के। इसके एक एक भक्त है। थोड़ा माता जी अगर दिक्कत नहीं हो तो 5 मिनट बाहर बैठ जाइए, हाँ, तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, नहीं तो चुप कराइए। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्य सख्य, आत्मनिवेदन। हम अपने भक्ति राज्य में भी जो भक्ति में कर रहे हैं या भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, इस 9 तरह से हम भक्ति को जुड़ सकते हैं। श्रवण करके कौन उद्धार हो गया? परीक्षित महाराज। और उसके बाद दूसरा अंग आता है कीर्तन। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किए, तब परीक्षित महाराज श्रवण किए। उसके बाद यस हरिदास भी थे हमारे। कौन से हरिदास? हरिदास ठाकुर। हाँ यस, हरिदास ठाकुर बोलिए। अब हरिदास नहीं बोल सकते, आपके मित्र नहीं हरिदास। हरिदास ठाकुर नाम आचार्य, हरिदास ठाकुर नाम आचार्य। 3 लाख जब करते थे, मगर शास्त्र में जिनका नाम उल्लेख है वो है, श्रवण में आता है परीक्षित महाराज और कीर्तन में आते हैं सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद तीसरा आता है स्मरण। भगवान को हमेशा स्मरण करते थे। कौन? यस माता जी, प्रहलाद महाराज। तीसरा। चौथा आता है पाद सेवनम। कौन करती थी? मैं बोल दिया, थोड़ा हिंट दे दिया। लक्ष्मी देवी हमेशा भगवान की, हाँ, क्या करती? उनका एक ही काम है, हाँ, भगवान। अभी कौन बोला पानी पीने? हाँ ठीक है। चौथा पाद सेवन। 5वां अर्चन, वर्शिप। कौन? पृथु महाराज अर्चन करके भगवान का पात्र। छठा है वंदन, वंदना करके। कौन? हाँ कौन बोला? हाथ रहिए। यस, भगवान से दूर रहते थे, मगर भगवान को लाने भी गए, हाँ, और वो भगवान का हमेशा वंदन करते। 7वां है दास्य। कौन? दास्य हनुमान। जय हनुमान, बोले जय हनुमान। 8वां सख्य, मित्रता। कौन था? सुदामा भी था, मगर और एक जन था, अर्जुन ऐसा मित्र था, महाभारत युद्ध में भगवान को अर्जुन की लात भी खानी पड़ी थी। उस दिन भगवत गीता की क्लास में बता रहा है, जब घनघोर युद्ध होता था स्पीड से, भगवान चला रहे हैं, अर्जुन के हाथ में तो तीर और बाण है। अगर इशारा करना होता बाएं चलना दाहिने, तो जब बाएं चलना होता था बाएं पैर से उसके कंधे में लात मारते थे, तो भगवान समझ जाते थे मुझे रथ को बाएं ले आना है। जब दाहिने मुड़ाना होता था दाएं पैर उधर मारते थे। तो सुदामा भी थे, मगर सुदामा के लिए तो बहुत तरसाए, मगर महाभारत का पूरा युद्ध का श्रेय अर्जुन को भगवान दे दी। 8वां। और 9वां है आत्मनिवेदन, सब कुछ नछावर कर दिए। कौन? गोपी तो थी, और बलि महाराज। त्रिपाद, 3 पैर मांगे थे, एक पैर में ऊपर का सर और दूसरे पैर में नीचे का, 7 7 14 खत्म। अब तीसरा पैर कहाँ? तो ये नवविधा भक्ति हम अपने भक्ति पथ में भी देखते हैं। मगर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र सबरी के यहाँ पहुंचे थे, तब सबरी को ये 9 भक्ति की उपदेश दिए थे। 5 मिनट सबरी कौन थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबरी मतलब सबर जाति, बहुत ही नीचा जात, मांस खाने वाले छोटे जात की एक बालिका थी। अपने परिवार में पल बढ़ रही थी,
अब थोड़ी बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो घर के उनके जो अभिभावक है उनका विवाह का व्यवस्था की। तो जिस दिन विवाह होने वाला है उस दिन सुबह वो देखती है उसके घर के पीछे बहुत सारे बकरी या बकरे बंधे पड़े हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं। तो प्रश्न की घर वाले से, ये आज क्यों है? आज तुम्हारे रात को विवाह है, जो भोज का आयोजन होगा तो उसमें मांस का आयोजन होगा। और ये बच्ची थी, बचपन से भगवान की भक्त थी, मगर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता रहा, पहले ज्ञान नहीं था, अब इसका ज्ञान पूर्ण हो चुका था। तुरंत ये बात जब अपने कानों में सुनी तो विवाह रात को और घर से भाग गई। कहाँ गई? जंगल में चली गई, ताकि उसको कोई खोज नहीं सके, ढूंढ नहीं सके। और जंगल में जाते जाते ऐसे एक स्थान में पहुंची जहाँ मातंग ऋषि का आश्रम था। महान ऋषि हुए मातंग ऋषि। तो वहाँ जाके छुप गई और छुप के रहती थी। और जो वहाँ पर कुटिया थी, उसका अंगना साफ करना, अगल बगल इत्यादि इत्यादि करने लगी। तो माता ऋषि देखा, यहाँ कौन, इतनी घोर घर जंगल में कौन आया, कौन ये सब कर रहा है? ऐसे करके छुप जाती थी और घर जंगल की जो भी फल मूल इत्यादि थोड़ा ग्रहण करके अपने जीवन धारण करती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन जाने के बाद मातंग ऋषि के मन में प्रश्न आए, कुछ कोई तो कर रहा है। तो फिर कहानी सामने आई, ढूंढे तो देखिए ये बच्ची जो किशोरी है, एक बच्ची है, कौन हो? ऐसे ऐसे पूरी कहानी में शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो फिर आग्रह की कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। पहले बहुत अनुनय विनय करने के बाद फिर उनको अपने शिष्या के रूप में उन्होंने उसको ग्रहण किया। और जब अपना शरीर छोड़ने वाले थे मातंग ऋषि, तो एक आज्ञा, एक निर्देश सबरी को देके गए कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना, राम आएंगे। ये गाना बज रहा है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। फिर आगे मेरे झोपड़ी के बाद धीरे धीरे दिन बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और बुद्धि हो गई। सामने जो माता जी बैठी है उससे भी ज़्यादा शायद उम्र हो गई। प्रत्येक दिन अपना जो मार्ग था फूलों से सजाती थी, शायद आज राम आएंगे। और वन के जो फल है उसमें से खास करके बेर, उसको चुन के वो भी पहले चखती थी, मीठे है कि नहीं, रखती थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, फिर रात, खत्म। फिर दूसरा दिन फिर चैन करके लाती थी, फिर बिछाती थी। और एक दिन वो घड़ी आएगी। अनेकों मुनि ऋषि जो और भी तपस्या कर रहे थे उसी जंगल में, अगल बगल में भगवान आए, उनकी ओर देखे भी नहीं, सीधा आए तो कहाँ आए? सबरी की कुटिया में। और जब आए बहुत प्रसन्न हुए, और जब जाने लगे तो उनको भी नवविध भक्ति का 9 सूत्र देकर गए थे। वो 9 सूत्र क्या था उसको आज हम श्रवण करेंगे और प्रयास करेंगे उसमें से एक भी भक्ति अगर अपने जीवन में हम अमल कर ले तो हमारा जीवन धन्य है। कारण स्वयं राम जी ये कथा सभी को बोल के गए थे। नवदा भक्ति का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है, जिसे हमने भी पढ़ा। प्रभु श्री राम ने भी सबरी जी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था और कहा था, हे सबरी, यह नव प्रकार भक्ति में से अगर कोई एक प्रकार की भी भक्ति करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। किसका कथन है ये? मेरा? मैं तो भी तोता की तरह दोहरा रहा हूं। सुखदेव क्या कहते? सुखदेव गोस्वामी, व्यास जी गुरु हुए कौन? नारद जी। और नारद जी के गुरु ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान कौन दिया था? स्वयं भगवान। तो गुरु परंपरा में जो ज्ञान आ रहा था उसको रिपीट। स्पीकर क्या बोल रहा है? जो यहाँ बोल रहा हूं मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी और बोल रहा है। तो उसी तरह इस भक्ति राज्य में भी, या फिर जो भी स्पीकर है, जो भी कथावाचक है, अगर गुरु परंपरा धारा में, भगवान की धारा में
उनके गुरु जो बोले हैं उसके ऊपर कथा कर रहे हैं या कथा बोल रहे हैं तो ठीक है। अगर अपने मन को जोड़ के कुछ तोड़ मरोड़ दे रहे हैं तो ये यथार्थ नहीं है। इसलिए हमारे गीता का नाम है भगवद गीता यथा रूप एज इट इज। भगवान जो बोले हैं उसको पेश कीजिए जनता के सामने। तो मैं भी सेम वही कर रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज या और भी गुरु वर्ग जो है प्रभुपाद जी के लेक्चर यहाँ से भी सुने हैं या और भी कहीं, उसको मैं रिपीट करूँगा। तो यहाँ ये नववा प्रकार भक्ति से कोई भी एक प्रकार भक्ति करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, राम बोले हैं, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबरी, मैं जात पात वर्ण की नहीं मानता, मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति के संबंध को जानता हूँ। हम भी हमारे संस्था में कोई जात पात हमारा नहीं है। आप जपा कीजिए, 4 प्रिंसिपल रूल्स कीजिए, प्रसाद भोजी होइए और सुखी हो जाएंगे। ये प्रभुपाद जी का फंडा था, थ्योरी था। तो जो इसमें 9 श्लोक के माध्यम से श्री रामचंद्र जी ने सभी को जो उपदेश दिए थे उसको अभी हम बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। हमारे पास समय नहीं है, 20-25 मिनट है, ध्यान से सुनिएगा। न बधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कृथा प्रसंगा। नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममा कथा प्रसंगा। भगवान रामचंद्र सभी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। नव भक्ति कहूँ तो ही पाही, इसका मतलब है मैं तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। सावधान सुनो धरु मन माही, मतलब तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। जब तक सावधानी नहीं रखेंगे ना, सावधानी हटी और दुर्घटना। इसलिए जब भी मैं कुछ भगवान की कथा आलोचना करता हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि प्रभु जी तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मैं मेरे लिए नहीं होता हूँ, ताकि यहाँ 100 बैठे 2 तो अच्छा से सुने और एक डिस्टर्ब करेगा तो यहाँ अगर 50 है 49 भी गए काम से। इसलिए मैं थोड़ा कड़क बन जाता हूँ, उपाय नहीं है, भले आप लोग मुझे श्राप दे दीजिए। मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूँ, आपके हित के लिए कर रहा हूँ। मैं तो ये पढ़ चुका हूँ, मेरे पास ये ज्ञान है, नहीं चलेगा मुझे आपको देने से, मगर मैं चाहता हूँ अब तक पहुँचे। इसलिए मैं कभी कोई हल्ला करता तो बोल देता हूँ थोड़ा बाहर जाइए, नहीं होगा। हम अपनी कोई मैटेरियल बुद्धि से इसको जोड़ के सोच के नहीं बोलते हैं। ये गुरु का आदेश रहता है, गुरु की हमारे ऊपर कृपा रहती है। और जो मैंने भी बताया कि गुरु परंपरा में उसको हम पेश करने का प्रयास करते हैं। तो सावधान सुनो धरु मन माही, जब तक आप भी सावधान नहीं होंगे, नहीं एकदम मुझे अलर्ट नहीं होंगे, तब नहीं होगा। तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। खाली सुनो ही मत, सुन के उसको धारण करो। श्रोता पहले ही बता चुका हूँ, आज कुछ नए भक्त इसलिए बता रहा हूँ। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। हाँ, एक होता है सोता, मतलब आएगा जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय सो जाएगा, और जब वहाँ प्रसादे गोविंदे तब उठ जाएगा। एक सोता होता है। एक होता है सरोता, सरोता जो सुपारी बैटल काटते हैं ना। यहाँ मैं कुछ भी बोलूँगा, अरे प्रभु जी तो ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, जहाँ बाहर जाके उसकी कटिंग करेगा, कितना गुस्सा प्रभु जी का। हाँ? और तीसरा होता है श्रोता, जो सुनता है। इसी श्रोता में एक कहानी भी है। एक बच्चा अपने पिता बच्ची को लेके मेले में जाता है। 3 डॉल होती है, एक ही तरह की होती है। और दाम जब पूछता है, बोलता है इसका 100, इसका 1000 और इसका 10,000। एक ही कलर सेम चीज़ है, तो ये कैसे हो सकती है? तो एक महात्मा वहाँ से गुजरते हैं, तो उसको बुलाते हैं, बोलते इसका कुछ क्लियर कुछ कीजिए। तो बोला ठीक है मैं करता हूँ। एक धागा या कुछ तार होता पतला सा, लाइए। तो एक कान में घुसाता है, कहीं से भी तार नहीं निकलता है। बोले इसका भाव 100 रुपया। दूसरा घुसाया पर दूसरे से निकल गया, ये 1000। और तीसरा यहाँ घुसाया, यहाँ से निकला। मतलब पहला कुछ सुना ही नहीं, वो
उसका मैं फिर भी अभी 100 रुपया लगा रहा हूँ भाव, वो 0 है उसका। और दूसरा जो सुना मगर बाहर जाते आते प्रसाद लेके बाहर जाते आते आउट, खत्म। और तीसरा 10,000 या 1,000 रुपया वो कम से कम यहाँ हृदय में धारण किया। तो हमको भी ऐसा श्रोता बनना है। तो सावधान होकर जब तक नहीं सुनेंगे और उसका मनन नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या बोल रहे हैं? पहली भक्ति सबसे पहले देखिए संतों का सत्संग। संडे लव फीस्ट क्या करा रहे हैं? खाली भोजन के लिए नहीं, वो भी हमारी प्रसादे सर्व दुखा नाम, ये भी पाठ है। मगर उससे भी हम यहाँ बिठा कीर्तन किए, अभी कथा की हो रही है। इस बहाने इस हफ्ते में एक दिन आप लोग सत्संग तो कर रहे हैं, इसी का नाम सत्संग है और कुछ नहीं। यहाँ से कुछ 2-4 अच्छे वर्ड अगर अपने दिल में उतार लिए, उस माला पहन के, माला बना के पहन लिए तो आपका जीवन उद्धार है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का सत्संग। हमारी उसमें भी आती है। सबसे पहले जब हम भक्ति राज्य कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना था? साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति, ये सब आसक्ति रुचि होती है, फिर जाके कृष्ण प्रेम हमें मिलता है। तो इसी तरह जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे तब तक हम भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ से आपकी भक्ति का सूत्रपात, आगे बढ़ने का स्टार्टिंग होगा। श्रवणम होता, उधर भी पहला उधर नवविधा भक्ति का पहला अंक कौन सा है? श्रवणम। तो श्रवण आप कहाँ करेंगे? जब तक साधु संग में नहीं आएंगे श्रवण कहाँ से कर सकते हैं? आपको साधु संग करना पड़ेगा, वहां से आप कुछ श्रवण कर सकते हैं, फिर उसको आप रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करना मतलब कीर्तन करना, और सुन के रिपीट करना मतलब फिर स्मरण। हम स्कूल में भी जब कोई किताब पढ़ते हैं तो उसको पहले याद करते हैं, क्लास में पढ़ के आते हैं, फिर उसको घर में आके होमवर्क रहता है, फिर वो हमारी याद आ जाता है। तो सेम चीज, सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई है। तो पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। कथा प्रसंग में प्रेम मतलब, एक बार एक कथाकार कथा कर रहा था तो लंबी चल रही कथा, जो टाइम होने वाली थी उसके बाद भी लंबी हो रही है। तो एक एक करके श्रोता सब उठ के जा रहे थे, मतलब एक श्रोता एकदम पूरा बैठा हुआ है, कथाकार वो भी दिख रहा है, एक श्रोता तो है, ये लगता मेरे अव्वल नंबर का श्रोता है, वो भी खींच रहा है। फिर लास्ट में वो भी जब थक गया तो बंद किया, फिर जब जैसे बंद किया तो उसको थैंक्स बोलने आने वाला था। तो आप तो कम से कम ध्यान से सुन रहे थे, तो बोल रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बोले नहीं, मैं उसलिए नहीं बैठा था, ये दरी में, ये दरी है ना, ये दरी में आप भी जो बैठे, ये दरी मेरी, इसको मुझे वापस ले जाना है। तो ऐसा प्रेम हमारा प्रेम ऐसा आना नहीं चाहिए। वो कथाकार भी दरी में बैठा हुआ था, तो ये देख रहा जब तक ये नहीं उठेगा तो मैं ले आ नहीं सकूंगा। तो यहाँ पर बोल रहा दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तो हमारा कथा प्रसंग में प्रेम मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, असली वाला प्रेम होना चाहिए। तो दो, पहली दूसरी, पहला क्या हो गया? पहला सत्संग और दूसरा कीर्तन। मतलब कीर्तन मतलब जो कथा हो रही है इसको श्रवण बोल सकते हैं आप, कीर्तन नहीं श्रवण बोल सकते हैं। हाँ, और तीसरी अब सुनिए, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गण करई, कपट तजी गणा। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। अभिमान शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ये हमारा मोड होना चाहिए। कृष्ण हमारे माता है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारे परम पति है, और कृष्ण हमारे प्राणधन है। अभिमान शून्य है, चाहे हमारे पास कितने डिग्रियां हो भौतिक जगत की, कितने पैसे हो, कुछ भी हो, अगर मैं सोचूंगा मैं यहाँ का हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रसियन हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बंगाली हूँ, ये फॉल्स जो पहले हटाना पड़ेगा। मैं
इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैंक का मैनेजर हूँ, इत्यादि इत्यादि जो भी है, अभिमान शून्य है। यहाँ पर एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट जली ना। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित। अभिमान उसमें एक बिंदु भी नहीं रहेगा। अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। गुरु की चरण हम क्यों सेवा करेंगे? डायरेक्ट भगवान की कर सकते हैं, प्रश्न उठ सकता है ना। ये भी है गुरु। ये हमारा गोपीर भर्तु तो श्लोक आता महाप्रभु के इसमें, गोपीर भर्तु दासानु दासानु दास। हाँ, मतलब गुरु जो है माध्यम है, प्रतिनिधि है, ब्रिज है। जैसे नदी उस पार जाना हमको, तो ब्रिज का माध्यम है गुरु। बिना गुरु के हम भगवान को कोई भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु भी ऑथेंटिक होना चाहिए। 4 परंपरा को शास्त्र में ऑथेंटिक, एक ब्रह्मा जी का संप्रदाय, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय जिसमें इस्कॉन गौड़ी वाले इत्यादि हम जो है, दूसरा शिव जी का रुद्र संप्रदाय, तीसरा लक्ष्मी जी का श्री संप्रदाय, और चौथा ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए चतुष्कुमार कुमार संप्रदाय। चारों का ओरिजिन साउथ से हुआ। रामानुचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, ये चारों के 4 गुरु हुए। उसके बाद इसी परंपरा में एक बाकी 3 धारा प्राय लुप्त है, मगर सबसे ज़्यादा भी अगर कोई प्रचार कर रहा है ब्रह्म मध्य गौड़ी धारा में। श्रीरंगम आदि श्री जाएंगे तो वहाँ रंग जी जो है, गोपाल भट्टी के जो पिताजी और चाचा जी लोग थे श्रीरंगम से, उनका भी प्रचार अच्छा है, बहुत लिमिटेड है। मगर ये ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है, ये बहुत तेजी से प्रचार प्रसार। अगर आपके गुरु इस चारों संप्रदाय में है तो ओके, अगर इसके बाद आपके गुरु है तो आप देख लीजिए, सावधान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजी गणा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। भक्त का पहला स्वभाव होता है वो कपटी नहीं होगा, भक्त का गुणी रहेगा, वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सोचेगा बहुत दूर की, सिंपल रहेगा, कपट कुछ नहीं रहेगा। और हमारे इस भौतिक जगत में हमारे अंदर तो कूद कूद के कपटता भरी हुई है, और एक तरह दिखाएंगे हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम मगर वो भक्ति नहीं हो रही है। अगर आप कपटता कर रहे हो तो और किसी के साथ नहीं कर रहे हो, अपने साथ भी कपटता हो रही हो। कुछ दिन पहले हम क्लास में बोल रहा था, जैसे कोई बाजार में कुछ आया, कुछ अच्छा फल या कुछ, ठीक है बाद में ले जाएंगे जब सस्ता हो जाएगा तो भगवान को चढ़ाएंगे। नहीं, पहला दिन आना चाहिए, चाहे घर हो चाहे मंदिर हो, भगवान को ऑफर कर, सब कुछ उनसे आता है। तो कपटता चौथा। ये छलांग, हनुमान जी से छलांग मार मार के जाना पड़ रहा है समय को देखते हुए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह है 5वीं भक्ति। महामंत्र कर रहे हैं, ये भगवान का जाप है। चाहे इसमें राधा रानी का नाम आए, हरे, या कृष्ण आए या राम आए, 3 तो शब्द है। तो मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, अवश्य रक्षवी कृष्ण विश्वास से कुछ भी हो जाए। हमारे अच्छा दिन जा रहे हैं तो भी भगवान को याद रखना है, और खराब से खराब दिन जा रहे हैं तो भी भगवान को। ये नहीं कि खराब दिन में भगवान को बस ये क्या हो रहा मेरे साथ, तो अपने पिछले कर्मफल क्या किया तुमको याद है, अभी तुम भगवान को दोष दे रहे हैं। अगर अभी आप कष्ट पा रहे हो अपना कर्मफल से पा रहे हो, और अभी आप सुख में हो वो भी आपका कर्मफल है, तो भगवान को दोष नहीं देना। मंत्र का जाप और मुझ पर दृढ़ विश्वास, कुछ भी हो जाए। यहाँ उंगली कट रही है तो धन्यवाद देना चाहिए, आज मेरा हाथ कटने वाला था, सब्जी काट रहे हैं आपकी उंगली कट गई, भगवान क्या कर दिया मेरा, भगवान बचा लिया। आज कुछ बड़ा कुछ था, कुछ थोड़ी सी में
टाल दिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहानी सुने थे ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा मंत्री बच गया बेचारा, और नहीं जाऊंगा कहानी में, तो कहानी में रह जाऊंगा। ये कितना नंबर था मंत्र जाप? 5वां। और छठा क्या है? छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय दमन। ये हमारे 5 इंद्रिय जो भागते हैं घोड़े की तरह, इसको निग्रह करना। कैसे? शील मतलब अच्छे स्वभाव का चरित्र हमको बनना है। बहुत कार्यों से वैराग्य, ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिसको हमको नहीं करना है। और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, ये होता है इंद्रियों का निग्रह। 7वें सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। 8वें जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। 7वीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। रामचंद्र भगवान बता रहे हैं सबरी को कि जगत भर को समभाव से, कोई शत्रुता नहीं, कोई शत्रुता नहीं। और हमारे पर दुखे दुखी पर सुखे, वैष्णव फिलोसफी यही है कि अगर कोई सामने वाला दुखी है तो उसके दुख को बांटो, और अगर उस खुशी मना रहा, सुख में है, तो उसमें भी आप भाग लो उसके साथ। और हमारा तो उल्टा है, बगल वाला बहुत खुशी सुख में है तो हमारे अंदर दुख छा जाता है, और वो दुखी है तब हम खुश हो जाते हैं। शिव जी का एक भक्त था, बहुत तपस्या किया, वरदान मिल गया। क्या चाहिए? तो वरदान मांगा कि उसके पास कुछ नहीं था कि मेरे ये हो जाए, मकान बड़े हो जाए। हाँ, भगवान बोला ठीक है होंगे, मगर एक शर्त है, तुम्हारे बगल वाले के जो भी होगा उसका डबल होगा। पहले से और भी फला फूला था, ये कुछ नहीं, तेरा भी होगा मगर बगल वाले का क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, ये जब भी कुछ मांगता था, एक कुछ मांग रहा है, एक मकान बंगला मांग रहा है, उसका 2 हो जा रहा है, एक गाड़ी मांग रहा है, 2 मांग रहा है, 2 मांग रहा है, 4 हो जा रहा है। इसको रहा नहीं गया, जो भी है भगवान को, शिव जी को बोलते मेरा एक आँख फोड़ दो, तब क्या होगा? एक आंख से तो देख लूंगा, उसका डबल चला जाएगा कम से कम। ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। तो 7वीं भक्ति है जगत भर के समभाव से देखना हमें, उसमें कोई बैरी भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, और संतों को भगवान बोलते थे कि कितनी अच्छी बात, मुझसे भी अधिक करके मानना चाहिए। कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के प्रियजन होते हैं, भगवान उनके माध्यम से अपनी सेवा को ग्रहण करते हैं। और 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, संतोषी सदा सुखी, ये कहावत आती है। आपको जो मिला, बगल वाला क्या कर रहा है, क्या देखे खा रहा है, उसको आप देखो कि कंपटीशन में जाओगे तो आप मर गए। आपको जो मिल गया उसमें आपको खुश रहना है। सुदामा भगवान का सुंदर मित्र, कुछ नहीं, और दिए तो फिर छप्पर फाड़ के दीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। जो भगवान देता है उसमें खुश, उसको यही सोचना, स्वीकार करना चाहिए हमारा कर्म फल है, उस समय को अतिवाहित मतलब निकाल देना चाहिए, ये है। और अगर ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा, उसका ऐसा हो जा रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं भक्ति में आया हूँ तो मैं दुख पा रहा हूँ, भक्ति नहीं कर रहा है, कितना अच्छा से है, तो उसका कर्म फल है, वो भी खत्म होने वाला है। और अभी तुम दुख में हो, मतलब तुम्हारा जो खराब समय है वो खत्म हो रहा है, उसके बाद अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो 7वीं और 8वीं क्या क्या हुई प्रभु जी? 7वीं क्या हुई? जब बस 5 मिनट का और फिर जब करेंगे। हाँ, और 8वीं नहीं, संतोष उसमें आ गया। हाँ, संतोष।
नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नभ महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना। दैन्य मतलब विषाद, दुख होना। हाँ, मतलब कैसी भी अवस्था हो हमेशा खुश होना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त हमें बोलते हैं आप लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं, आप लोग के जीवन में दुख नहीं है। कृष्ण जहाँ वहाँ दुख है ही नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के जैसे जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी, जहाँ कृष्ण है वहाँ अंधेरा थोड़ी ना होगा। उसी तरह कृष्ण जहाँ रहेंगे वहाँ दुख आ ही नहीं सकता। तो यहाँ बोलते हैं नव भक्ति, यहाँ की नव भक्ति जो नौवीं भक्ति है कुछ आगे की भक्तियों से मिलती जुलती है। जैसे बोल रहे हैं सरलता और सबके साथ कपट, कपटता पहले भी आई थी, फिर उसके साथ ऐड किए हैं हृदय में मेरा भरोसा रखना, ये भी पहले अवश्य रख चुके भगवान बोले थे। मगर इसमें और एक चीज ऐड की है कि किसी भी अवस्था में हर्ष मतलब उल्लास, हाँ, और दैन्य को ना होना। और इन नवों में से जिनकी एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतना कोई भी हो, भगवान बोलते हैं रामचंद्र भगवान सभी को। अगर ये नौ में से एक भी कोई करता है तो क्या होता है? सोई अतिशय प्रिय भाविनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहू आजू सुलभ भाई सोई। हे भाविनी, भाविनी बोल के संबोधन कर रहे किसको? सबरी को भगवान। हे भाविनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। कौन? जो नौवां से एक भी भक्ति करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। हे भाविनी, मुझे वह अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। इतने दिन से इंतजार कर रही है, राम आएंगे मेरे, राम आएंगे। सफल हो गया जीवन। तो भगवान आए भी और बोले ये नौ भक्ति का जो रहस्य तुम्हें बताया हूँ, कोई भी अगर एक करता तो वो मेरा अत्यंत प्रिय है, फिर तुम तो सभी प्रकार की भक्ति में दृढ़ हो। अतः अब जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, अगल बगल के और भी आश्रम होंगे, वो लोग देखते रह गए। हम लोग इतना दिन से तपस्या कर रहे थे और एक ये महिला है, योगिन है, हम तो सब बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, और ये कहाँ से आई? बात दूसरे छोटे जात की थी और माता के ऋषि ने इसको पनाह दी और ये तीर मार के चली गई। तो भगवान यहाँ बोलते हैं तो दृढ़ता हमारे अंदर नहीं होगी, दिखावा करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जो भी करो दिल से करो, मन से करो, दिल से करो, क्वांटिटी नहीं, जो भी करो क्वालिटी से करो। थोड़ा भाई मगर क्वालिटी, और क्वांटिटी करने जाओगे क्वालिटी नहीं रखोगे उसका। तो हे भाविनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर मैं तो सभी प्रकार के भक्ति दृढ़ है तुझ में तो। अतः अब जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज मेरे तेरे लिए सुलभ हो गई है। ये 9 उपदेश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने सबरी के माध्यम से हमें दी। हम श्रवण कीर्तन के माध्यम से भी 9 वेदांत से जुड़ सकते हैं और ये भी उनसे ही मिली जुली है, उन्हीं का पाठ है। तो हम कोई भी एक भक्ति को अगर दृढ़ता के साथ और आनंद के साथ और हृदय के साथ करेंगे तो अवश्य भगवान बोल रहे हैं उनके चरण में हमें वो पनाह देंगे। और उसी के हम आश्रित हैं, उन्हीं के हम लालायित हैं। तो हम जो भी करेंगे आपसे ये गुजारिश है, नवविधा भक्ति को दिल से कीजिए, चाहे श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे स्मरण हो, चाहे वंदन हो, चाहे स्मरण हो, चाहे आत्मनिवेदन हो। एक कोई को चुनिए और उसके साथ मगर शास्त्र कहता है उसका जो सर्वश्रेष्ठ पंथा है वो है श्रवण। चाहे कथा सुनिए, चाहे हरिनाम सुनिए, चाहे जपा, हम जो 16 माला करते हैं, क्या करते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी श्रवण के अंदर ही आता है। तो अपनी वाणी को मैं ही विराम करता हूँ, समय का मर्यादा रखते हुए और मेरी इस नवविधा भक्ति को आपके सामने प्रेजेंटेशन करते हुए अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो अपना छोटा समझकर मुझे
क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। बोलते ना कोई 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 तो अपन नवदा भक्ति पूरा करा वो अलग बात है, यहाँ हम कलयुग में हैं, एक कर ले बोल के फायदा नहीं है, हम एक करें फिर क्वांटिटी में चले जाएंगे। अम्बिरस अम्बिरस तो अभी एक माला जो हमारी बराबर की सबको जप कराएंगे। तो नए कौन कौन आए हैं, हाथ उठाएंगे थोड़ा। नहीं, आपको जप नहीं आता ना, बगल वाले कोई भी इनको गाइड करेंगे, थोड़ा दिखाएंगे। और आपके पीछे में देखिए मंत्र लिखा हुआ बोर्ड में, उस मंत्र को जपना है। जो भी नए आए हैं देखिए मेरी उंगली किधर जा रही है, पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र है, उसी को हम लोग अभी करने वाले हैं। और कैसे माला पकड़नी है, जो पुराने भक्त है दिखाइए।